आपका अलाइनमेंट यदि खराब है तो फिर तो कोई इलाज है नहीं, वरना मैं ईमानदारी से बता रहा हूं कि 3 महीने की तैयारी आपकी जिंदगी को बदल सकती है। और 3 महीने में जो मैंने बातें बताई हैं वही ध्यान में रखनी है। वो बातें बताऊंगा किन किन चीजों को फॉलो करना है। मैं कोई भगवान नहीं हूं, याद रखना, कोई भगवान नहीं हूं, एक सामान्य इंसान हूं, संघर्ष से आगे बढ़ा हूं, खुद सेल्फ स्टडी किए, कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं था, मेरे हिसाब से मैंने पढ़ाई की है, मैंने अपने तरीके इजाद किए हैं। मैं यही चाहता हूं आप लोगों को, कभी इस चीज से भ्रम मत हो जाना कि गुरुजी सेकंड रैंक वाला ये बोल रहा है, वो वीडियो वाला ये बोल रहा है। खुद के अपने तरीके इजाद करो, एक सिलेक्टेड विषय वस्तु लो और उसके अलावा दिमाग में कोई भी विचार मत लेके आओ। आप किसी भी कंपटीशन को क्रैक कर सकते हो। 4 माह में जीरो से 1 नंबर की रैंक पे पहुंचा जा सकता है। मैं 100% कह रहा हूं। आप कह दो गुरुजी नोट्स बनाने, कोई जरूरत नहीं है नोट्स बनाने की, मैंने कभी नोट्स नहीं बनाए। किताब को लाल पीला करो ना, किताब को अपने माइंड में सेव कर लो ना, नोट्स बनाने कहां हो सकता है साहब। ठीक है, किताब सिलेक्टेड अच्छी किताब को चुनो, ऐसा नहीं कि बकवास किताब चुन ली और उसी किताब में जब कोई नई चीज आ जाती है तो उसी किताब में ऊपर नीचे लिख लो साहब। ये तरीका है कम समय में बेहतर तैयारी करने का, याद रखना। ठीक है, 2 नंबर पे जैसे आपने किताब पढ़ी, ठीक है, मैंने हर सब्जेक्ट की किताब ले ली, हर सब्जेक्ट की किताब ले ली, मान लीजिए मैंने साइकोलॉजी, हिंदी, संस्कृत। अब ये दिमाग में नहीं आना चाहिए कि सर मेरे मन में संशय कि मैं कौन सी किताब लूं। किताब निर्धारित कर लीजिए, किताब निर्धारित कर लीजिए। अब दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अब किताब बदलने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने किताब ली, मान लीजिए मैंने मनोविज्ञान पढ़ रहा हूं, मैं मनोविज्ञान में से मैंने तो कह दिया कि साहब साइकोलॉजी के लिए अवनी मनोविज्ञान पढ़ो। ठीक है, मैं तो मेरी सजेस्ट करूंगा क्योंकि मुझे अपने ऊपर विश्वास है कि मैंने बेस्ट लिखा है। आपको जो बेटर लगती है वो किताब पढ़िए। ठीक है, अवनी मनोविज्ञान में पढ़ रहा हूं या और कोई किताब पढ़ रहा हूं, मैं जैसे ही मैं इस किताब को पढ़ रहा हूं इसी में अंडरलाइन करता जा रहा हूं, इसमें इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं। टॉपिक मैंने पढ़ा और टॉपिक पढ़ने के बाद मैंने देख लिया कि साहब अधिगम की प्रकृति पे कितने प्रश्न आ गए, ठीक है, अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत पे कितने प्रश्न आ गए, वही मैं नोट करता जा रहा हूं। यानी कि हर टॉपिक के साथ पूर्व एग्जाम के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करूं। यह तरीका यदि आपने अपना लिया, किसी टॉपर से सुनने की आवश्यकता नहीं है। अथारे भ्रम रहना गुरुजी टॉपर से मिला दो वो क्या कहेगा, अरे हर टॉपर का अपना एक तरीका है। सब मार्केटिंग का जमाना है साहब, हर टॉपर अपनी बात कहेगा, क्या जरूरत है आपको टॉपर की बात करने की। मैं कह रहा हूं आप ये रणनीति फॉलो कर लीजिए, आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता है, ये हो ही नहीं सकता। कैसे नहीं होगा, देखो ना आप, मैंने किताब ली, कोई भी ली, मैंने 11वीं 12वीं की मनोविज्ञान की किताब ली, मैंने अवनी मनोविज्ञान ली या कोई भी टेक्स्ट किताब ली, अरुण कुमार सिंह ली, मैंने उस किताब को 3 महीने में कम से कम 8 या 9 बार रिपीट कर लिया साहब। और पढ़ने के बाद मैं उसके क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं। मुझे बाहर से कोई मतलब नहीं है। आप कैसे क्रैक नहीं कर पाएंगे 30 में से, आप कैसे 28-27 नंबर नहीं लाएंगे, लाएंगे 100%। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पढ़ने का तरीका है, पढ़ रहा हूं, आत्मचिंतन कर रहा हूं, उसका पूर्व एग्जाम के क्वेश्चन पेपर से अभ्यास कर रहा हूं। ये किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का सबसे आसान तरीका होता है। अब मैं कह दूं कि साहब ये किताब पढ़ लो, वो नोट्स पढ़ लो, ये पढ़ लो, उसने ये पढ़ा था, अरे उसने क्या पढ़ा था उससे क्या मतलब है। आप सिलेक्टेड विषय वस्तु लीजिए, एनसीईआरटी को अपना बेस बनाइए। बहुत सारे बच्चों का प्रश्न था कि गुरुजी एनसीईआरटी आरबीसी में से क्या पढ़े। अरे टेंशन क्यों ले रहे हो आप, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एग्जाम आयोजित करवा रहा है। सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि आरबीसी बोर्ड एग्जाम करवा रहा है। ठीक है, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जितनी भी रीट हुई है किसने करवाई है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने। पेपरों का पैटर्न क्या रहा है, हर पेपर उठा के देख लो, राजस्थान बोर्ड की जो किताबें हैं, और राजस्थान बोर्ड में वर्तमान में कौन सी चल रही है, एनसीईआरटी चल रही है। कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, 2-3 क्लासों में किताबें चेंज है, वो राजस्थान बोर्ड की किताबें आपको पढ़नी है, वही है जो एनसीईआरटी में चलती हैं। और उन किताबों को बेस मानते हुए एक गाइड आप साथ में ले सकते हो। और उन किताबों में कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है, ये किताबें इतनी बड़ी नहीं। मैंने पहले भी कहा था, आपको बार बार कहा है कि इन किताबों को ईमानदारी से तैयार करो, तो 10 से 15 दिन में इन किताबों का सार आप तैयार कर सकते हो। साइकोलॉजी में कुछ भी नहीं है, 11वीं 12वीं की मनोविज्ञान कुछ भी नहीं है। मैं एक 5-10 घंटे की क्लास में रख लूंगा 11वीं 12वीं की मनोविज्ञान के ऊपर, एनालिसिस कर सकते हैं अपन कहां से क्या चीजें इंपॉर्टेंट। हर चीज नहीं पढ़नी है, मुझे यह तय करना है कि मुझे छोड़ना क्या है और पढ़ना क्या है। जिस दिन आपके अंदर ये योग्यता होगी ना, उस दिन आप सफल बन जाओगे। ये चीज करनी है, ये जब तक नहीं करोगे तब तक पढ़ते जाओ। मेरे पास एक बच्चे ने कहा कि गुरुजी एक कोचिंग का वीडियो आया, उसमें उन्होंने बताया कि साहब 20 से 25 हजार तो हमारे सिलेक्शन होंगे, तो 20-25 हजार तो उनके हो गए, बाकी बच गए 6 हजार। अब 6